हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने देखा था पिछली वीडियो में वर्णिक छंदों के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं ये, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, हमने भी पिछली वीडियो में कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वे वीडियो देख लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकती हैं। आज जो हम कर रहे हैं वे है मात्रिक छंद। हमने देखा था वर्णिक छंदों में हम क्या देखते हैं, वर्ण देखते हैं, वर्णों की संख्या देखते हैं, वर्णों की गणना की जाती है कि उनमें जो चरण होते हैं उन सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और वहाँ पर मात्राओं का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। मगर जो मात्रिक छंद है उसमें वर्णों की मात्राओं माफ़ कीजिए वर्णों की संख्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। मात्रिक छंद में सिर्फ मात्राओं पर ही ध्यान दिया जाता है। देखते हैं मात्रिक छंद किसे कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है लेकिन लघु गुरु क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमने देखा था कि गण और लघु गुरु ये सिर्फ किसके लिए हैं, ये सिर्फ वर्णिक छंदों के ही प्रयोग में आते हैं, वे मात्रिक छंदों के प्रयोग में नहीं आते। ठीक है, मात्रिक छंदों के 3 भेदों में बांटा जा सकता है। मात्रिक छंदों को कौन कौन से हैं? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों में चारों चरणों में जितनी भी मात्राएं आती हैं उनकी संख्या समान रहती है, उनमें क्या कहते हैं? उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राएं समान रहती हैं। जैसे अहीर में 11 मात्राएं होती हैं, चारों चरणों में 11 मात्राएं होनी जरूरी है। तोमर में 12 मात्राएं, मानव में 14, अरल, पदरी और पदरिका और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी हैं। रोला है 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, तांटक में 30 और वीर और आला में 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सममात्रिक छंद में जो चारों चरण होते हैं, इन चारों चरणों में जो सेम ही जो मात्राओं की संख्या रहती है। ठीक है, कोई भी एक कम नहीं होती, कोई भी एक ज़्यादा नहीं होती। इसके बाद अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद हम किसे कहते हैं? जिनके विषम चरणों में तो अलग मात्राएं होती हैं, दोनों विषम चरण हम किसे कहते हैं? पहले और तीसरे चरण को हम क्या कहते हैं? विषम कहते हैं, विषम चरण। और सम चरण हम किसे कहते हैं? दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। इसके विषम चरण में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं सेम रहती हैं और सम चरण में दूसरे और चौथे चरण में एक सी रहती हैं। मतलब सम और विषम दोनों में मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे और तीसरे में सेम मात्राएं रहती हैं और तीसरे और चौथे में पहले और तीसरे में सेम मात्राएं रहती हैं विषम में, और दूसरे और चौथे में सम में सेम मात्राएं रहती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? बरवे आता है, इसके विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दोहा आता है, दोहा में के विषम में 13 मात्राएं और सम में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहा का उल्टा हो जाता है, इसके विषम में 11 मात्राएं होती हैं और सम में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उलाला विषम में 15 मात्राएं होती हैं और सम में 13 मात्राएं होती हैं। और इसके बाद विषम मात्रिक छंद, ये क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद हम किसे कहते हैं? जो दो छंदों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? कुंडलियाँ कहेंगे। रोला और उलाला से मिलकर क्या बनता है? छपाया बनता है। ठीक है, ये कौन सी है? ये विषम मात्रिक छंद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बरवे छंद। बरवे छंद अर्धमात्रिक छंद का एक भेद है। बरवे छंद किसे कहते हैं? ये अर्धमात्रिक छंद है। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण जो होते हैं वह विषम चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में मतलब सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, लेकिन सम चरणों के अंत में यगन होता है। ठीक है, हम अब ये देखते हैं इसमें कैसे कैसे हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक 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 एक
दो, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ स्वर है तो यहाँ पर दो आ जाएगा। यहाँ पर हम अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पर भी दो आ जाएगा। यहाँ पर एक 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 दो, यहाँ पर दीर्घ स्वर लगा हुआ है ह के साथ, अ लगा हुआ है तो दीर्घ स्वर है, यहाँ पर एक आ जाएगा। अभी हम इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जब हमारा जो हमने पहले भी कहा था, जो हमारा संयुक्त वर्ण होता है उसका जो पूर्ववर्ती होता है उसके दो लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर च के भी दो लगेंगे क्योंकि इसके बाद वाला जो है वे अर्धस्वर है, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर कितनी आ गई, 13 आ गई। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर कितनी आ गई मात्राएं, 7 आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रवेशांत है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 1 2 1 1 1 1 2, देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ हो चुकी है, कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमी रह जाती है, किसी ना किसी लिखने में कोई ना कोई मात्रा रह जाती होगी लिखने में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हो गई, यहाँ पर 7 रह गई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जब हमारी जो, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 12 मात्राएं ही हैं, मैंने कुछ गलती हो गया यहाँ पर 12 मात्राएं, तो इसका मतलब ये सही है। और 7 होगी तो हमारा क्या होगा, बर्बे छंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा दोहा मात्रिक छंद। दोहा मात्रिक छंद क्या है, इसके ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहे में 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे 1 2, क्योंकि इसके साथ दीर्घ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पर भी 13 और 11 का मेल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोहा आ जाएगा। जो सोरठा होता है वो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसके जो सोरठा है उसके जो विषम चरण है, ठीक है, पहला और तीसरा, ठीक है, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, उसमें 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा में कितनी होती हैं, दोहा में 13 होती हैं, ठीक है। इसके जो सम चरण है 2 और 4, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें 13 होती हैं, लेकिन जो दोहा है उसमें 11 होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे हम देखते हैं अभी, 1 1 1 1 1 1, माफ़ कीजिए, यहाँ पे 2 आएगा, 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। इसके बाद आएगा 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर कितनी आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे का आधा लगा हुआ है तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर कितने बन गए, यहाँ पर 11 और 13 का मेल बन गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोरठा है, ठीक है। इसके बाद आएगा चौपाई छंद। चौपाई छंद किसे कहते हैं, चौपाई छंद मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वे कितनी होती हैं, इक्वल होती हैं। चारों चरणों में 16 मात्राएं ही होती हैं, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है बंधु, यहाँ पर आ गया, पहले आ गया 2, फिर ध का 1 और ऊ का भी 1, गुरु का, ग का भी 1, रू का भी, ऊ का 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा है, और प का 1, द का 1,
इसके बाद फिर प का एक, दो का एक और मो का एक, इसके बाद फिर प का एक, र का दो, ग का भी दो। कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये एक बच गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ है, ग्रुप में बड़ा ऊ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे 16, ठीक है। इस सभी में एक से समान रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा रौला। रौला एक मात्रिक छंद है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये भी उसी तरह है, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। इसमें कितनी है? 24 हैं। तो ये क्या है? ये रौला छंद है, ठीक है। इसके बाद आएगा हरिगीतिका। हरिगीतिका किसे कहते हैं? ये एक मात्रिक छंद है। इसके हर चरण में 16 और 12 क्रम से 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 हो गए, ठीक है अभी तक। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, तो कितने हो गए? 12। और 16 और 12 कितने हो गए? 16 और 12 हो गए 28। तो इसके जो सभी चरण हैं इनमें कितनी मात्राएं होती हैं? 28 होती हैं, 16 और 12 के क्रम से, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो कुंडलियां हैं वे किसका है? ये विषम मात्रिक छंद का एक भेद है, ठीक है। जो कुंडलियां हैं वे किन किन से बनता है? वे बनता है दोहा और रोला से, ठीक है। ये विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। बाकी छंदों की सिर्फ 4 चरण होती हैं, लेकिन जो विषम चरण होते हैं उनके कितने चरण होते हैं? उनके 6 चरण होते हैं। जैसे यहाँ पर 6 चरण दिए गए हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहा और रोला को मिलाकर कितनी मात्राएं बन जाती हैं? 24 मात्राएं बन जाती हैं, ठीक है। क्योंकि दोहा में कितनी होती हैं? दोहा में होती हैं 13 और 11, ठीक है। इसके जो विषम होते हैं चरण उनमें 13 मात्राएं होती हैं, और जो सम चरण होते हैं उनमें 11 मात्राएं होती हैं। तो ये क्या है? ये दोहा है। 13 और 11 का अगर हम जोड़ करें तो वे 24 बन जाएगा। और जो रोला मात्रा होती है, रोला शब्द होता है, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? उसमें भी 24 मात्राएं ही होती हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर, दोहा और रोला को मिलाकर एक छंद बनाया जाता है। वे क्या सा है? वे है कुंडलियाँ छंद, ठीक है। जो कुंडलियाँ में जो प्रथम है, ठीक है, जो प्रथम पंक्तियाँ आती हैं, प्रथम 2 चरण आते हैं, वे कौन से होते हैं? वे होते हैं कौन से? दोहा होते हैं, ठीक है। और जो अंतिम होते हैं, जब दोहा समाप्त हो जाता है, इसके साथ ही जो रोला छंद का जो प्रयोग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रथम 2 कौन सी होती हैं? दोहा होती हैं, और अंतिम जो होती हैं वे क्या होती हैं? रोला होती हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कुछ रह गया, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने 2 नहीं जोड़े। 1 2 3 4, एक मिनट इसे क्लियर कर दें। अभी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। कितनी बन गई? यहाँ पर 13 बन गई। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितनी बन गई? 13 और 11। ये कौन सा है? ये दोहा है। कितनी बन गई? यहाँ पर 24 बन गई, ठीक है। अगर हम पीछे से देखें, सबसे लास्ट वाली पंक्ति देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसके बाद आएगा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इसमें भी कितनी है? 24 हैं। तो ये क्या है? ये रोला छंद है, ठीक है। समझ में आ गई? हमारी इतनी ही वीडियो थी। अगर आपको छंदों की जो समाप्त हो चुका है हमारा छंदों वाला टॉपिक, अगर आपको छंदों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।